नमस्कार। आज हम मिलकर जीवन के एक बहुत ही पुराने एक प्राचीन ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा डिजाइन जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारी अपनी व्यक्तिगत यात्रा से जोड़ता है। तो चलिए इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी एक फंडामेंटल सवाल से करते हैं। आखिर ये जो सब कुछ है, ये जो पूरी सृष्टि है, इसका परम स्रोत क्या है? ये सब आया कहाँ से? और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना शायद हम सब सोचते हैं। इसका जवाब देखिए, किसी फिलॉसफी या किसी थ्योरी में नहीं छिपा है, बल्कि वो एक ठोस, एक पूजनीय प्रतीक में है, और वो है दिव्य योनि। जी हाँ, स्त्री ऊर्जा और सृजन का परम स्रोत। और हमारी ये खोज शुरू होती है भारत के मशहूर कामाख्या मंदिर से, जहाँ इसी प्रतीक की पूजा होती है। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस दर्शन को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं असम के गुवाहाटी। वहीं पर है कामाख्या मंदिर, जो इस पूरी फिलॉसफी का, आप कह सकते हैं, एक तरह से केंद्र बिंदु है। अब इस जगह की जो पवित्रता है ना, वो एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी से जुड़ी है। कहानी है देवी सती की, जिन्होंने आत्मदाह कर लिया था, और उनके दुख में भगवान शिव उनके शरीर को लेकर विनाश का नृत्य तांडव करने लगे। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड पर खतरा मंडरा रहा था। तब इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए, और ये अंग धरती पर जहां जहां गिरे वो जगहें शक्तिपीठ बन गईं। और कामाख्या वो जगह है जहां उनकी योनि गिरी थी, और इसी वजह से ये जगह सृजन की शक्ति का सबसे शक्तिशाली केंद्र मानी जाती है। यहाँ पे देखिए, क्रिएशन यानी सृजन का जश्न भी बहुत अनूठे तरीके से मनाया जाता है। हर साल एक त्योहार होता है, अंबुबाची मेला, और इस दौरान ये माना जाता है कि देवी को मासिक धर्म होता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का सेलिब्रेशन है। उसे पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति, उसकी रचनात्मकता के प्रतीक के तौर पर पूजा जाता है। कितना अद्भुत है ना? अच्छा, तो कामाख्या मंदिर तो एक बहुत ही खास उदाहरण है, लेकिन अब इस एक उदाहरण से आगे बढ़कर उस बड़ी फिलॉसफी को समझते हैं जिसका ये मंदिर प्रतीक है। कामाख्या जिस कॉन्सेप्ट, जिस विचार का प्रतीक है, वो है शक्ति। अब ये शक्ति क्या है? देखिए, शक्ति को आदिम यानी सबसे पहली ब्रह्मांडीय ऊर्जा माना गया है। ये वो दिव्य स्त्री शक्ति है, वो डायनामिक फोर्स है जो इस ब्रह्मांड में सब कुछ चला रही है, क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन तक, सब कुछ। ये एक एक्टिव एनर्जी है। और ये पूरा विचार इस एक तांत्रिक कहावत में बहुत खूबसूरती से सिमट जाता है, शक्ति के बिना शिव शव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो पुरुष दिव्य सिद्धांत है यानी शिव, वो स्त्री रचनात्मक ऊर्जा यानी शक्ति के बिना बस एक शव है, निष्क्रिय है, जीवनहीन है। मतलब चेतना को ऊर्जा की जरूरत है, उसके बिना वो अधूरी है। तो अगर शक्ति वो कॉस्मिक एनर्जी है, तो सवाल ये उठता है कि इस एनर्जी को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, एक समाज और एक व्यक्ति के जीवन में कैसे ढाला गया है? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इसका जो पहला हिस्सा है वो समाज के लेवल पर आता है, और इसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था, जो समाज के लिए एक तरह का प्राचीन ब्लूप्रिंट था। अब देखिए, महाभारत में इस सिस्टम पर दो अलग अलग नजरिए मिलते हैं, और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। एक सिद्धांत है जन्म पर आधारित, मतलब किसी का वर्ण उसके परिवार से तय होगा जिसमें वो पैदा हुआ है। लेकिन एक दूसरा ज्यादा दार्शनिक सिद्धांत भी है जो कर्म पर आधारित है। ये कहता है कि किसी व्यक्ति का वर्ण उसके गुणों और उसके कामों से तय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि असली पैमाना तो चरित्र और आचरण है। हालांकि ये भी सच है कि समय के साथ जन्म पर आधारित जो व्याख्या थी वो ज्यादा चलन में आ गई। परंपरागत रूप से देखें तो इस ढांचे में 4 सामाजिक वर्ग थे, और हर एक के अपने तय कर्तव्य थे। ब्राह्मण, जिनका काम ज्ञान और आध्यात्म से जुड़ा था। क्षत्रिय, जिनकी जिम्मेदारी शासन और सुरक्षा की थी। वैश्य, जो व्यापार और कृषि का काम देखते थे। और शूद्र, जिनका कर्तव्य समाज की सेवा करना था। तो अगर वर्ण समाज का ब्लूप्रिंट था, तो एक व्यक्ति के अपने जीवन की यात्रा का नक्शा क्या था? अच्छा, यहीं पर आती है आश्रम व्यवस्था। इस व्यवस्था में जीवन को 4 हिस्सों या 4 आश्रमों में बांटा गया था। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, ये स्टूडेंट लाइफ थी जो सीखने और अनुशासन के लिए थी। फिर आता है दूसरा स्टेज, गृहस्थ। ये परिवार, करियर और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का समय था। तीसरा स्टेज था वानप्रस्थ। ये धीरे धीरे दुनिया की चीजों से खुद को अलग करने और आध्यात्मिक खोज पर ध्यान लगाने का दौर था। और आखिर में संन्यास,
यानी मोक्ष की तलाश में दुनिया को पूरी तरह से त्याग देना। चारों स्टेजेस का मकसद क्या था? मकसद था एक व्यक्ति को जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों को, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, एक बैलेंस्ड तरीके से पाने में मदद करना। ये लक्ष्य हैं धर्म यानी कर्तव्य, अर्थ यानी धन, काम यानी सुख और आखिर में मोक्ष यानी लिबरेशन। अगर वर्ण समाज का नक्शा है और आश्रम एक व्यक्ति का नक्शा है, तो इस नक्शे पर कदम कैसे रखे जाते हैं? इसका जवाब मिलता है संस्कारों में, जो जीवन के खास मौकों पर किए जाने वाले अनुष्ठान हैं। संस्कार क्या है? संस्कार दरअसल वो रस्में या अनुष्ठान हैं जो जीवन के अलग अलग पड़ावों को मार्क करते हैं। इनका असल मकसद जीवन के हर बड़े मोड़ को पवित्र बनाना है, व्यक्ति को शुद्ध करना है और उसे अगले पड़ाव के लिए तैयार करना है। और ये संस्कार, ये तो गर्भाधान यानी कंसेप्शन से ही शुरू हो जाते हैं, जिसका इरादा एक गुणी आत्मा को आमंत्रित करना होता है। फिर जन्म के समय जातक कर्म होता है, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए विवाह और आखिर में जीवन की यात्रा के अंत में अंत्येष्टि। सभी रस्मों के पीछे जो गहरा मकसद है वो ये है कि व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उन्हें और बेहतर बनाना, उसे एक रिफाइंड इंसान बनाना और आखिरकार उसे उसके आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए तैयार करना। अगर इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? शक्ति वो कॉस्मिक एनर्जी है जो हर चीज को चला रही है। वर्णाश्रम वो सामाजिक और व्यक्तिगत नक्शा है जो इस एनर्जी को एक दिशा देता है। और संस्कार उस नक्शे पर हमारी यात्रा के दौरान उठाए गए वो कदम हैं, वो फुटप्रिंट्स हैं। ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये पूरा सिस्टम समाज के लिए एक सख्त ढांचा था या फिर ये एक व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक लचीला नक्शा है? हो सकता है इसका असली सार इन दोनों के बीच के संतुलन में ही कहीं छिपा हो। सोचने वाली बात है।